बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि क्या दुर्गा पूजा पर बिगड़ेगा मौसम, सुबह के कोहरे के साथ बदलाव शुरू, 2 दिनों में मानसून की विदाई। 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 11,098 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। 2025 के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने बताई इसकी वजह। सवारी ढोने वाले वाहनों के लिए आया नया नियम, जल्द करा ले ये काम नहीं तो रद्द हो जाएगा परमिट। सरकारी कर्मचारियों के हित में बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 2016 से लंबित प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। सामाजिक पहल से टीबी मुक्त होगा बिहार, मुजफ्फरपुर में बोले राज्यपाल अल्रेकर, रोगियों को दी पोषाहार किट। बाइक में बस इतना ही भरवाएं हवा, नहीं तो बीच रास्ते में आपकी मोटरसाइकिल दे सकती है धोखा। दुर्गा पूजा को लेकर के एक्शन मोड में बिहार पुलिस, 44,000 तत्वों पर कार्रवाई, डीआईजी ने दिए ये आदेश। हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही है साजिश, सबक सिखाने को रहे तैयार, नीतीश के मंत्री का बीजेपी पर तीखा हमला। बिहार में बदलेगी सरकारी स्कूलों की सूरत, खर्च होंगे 1,090 करोड़ रुपए, के पाठक ने दिए निर्देश। बिहार में नशीले इंजेक्शन का जानलेवा खेल, बिना पर्ची के मेडिकल स्टोर पर बिक रही है दवा, अब पुलिस ने कसा शिकंजा। बिहार में डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप, अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइन, दवा कारोबार में उछाल दर्ज। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा से बांग्लादेशी गिरफ्तार, बिना वीजा पासपोर्ट घूम करके आया तमिलनाडु। नीतीश कुमार को लगा एक और झटका, पूर्व विधायक ललन पासवान ने दिया जदयू से इस्तीफा। अभी तक घोषित नहीं हुआ है बिहार टीचर भर्ती रिजल्ट, लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इस मामले में बढ़ सकती है मुश्किलें, जाने क्या है माजरा। नीतीश कुमार में दम है तो कह दे लालू तेजस्वी के सहयोगी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा। बीजेपी का एक ही एजेंडा, धार्मिक उन्माद फैला करके वोट लेना, बीजेपी पर जमकर बरसे ललन सिंह। लगातार 4 दिनों तक यहां रहेगी बैंकों में छुट्टी, घर से निकलने से पहले जरूर चेक कर ले ये लिस्ट। बिहार में यहां 18 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला, कितनी मिलेगी सैलरी आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में अब तय समय पर होंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज, नहीं चलेगा कागजात की कमी का बहाना। बिहार के स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों पर होगी कड़ी कार्रवाई, के पाठक ने प्राचार्यों को दिया आदेश। बिहार के सब्जी उत्पादकों के लिए खुशखबरी, फसल नुकसान पर मिलेगी अनुदान राशि। पशुओं में लंपी वायरस की पुष्टि, 10,000 जानवर प्रभावित, जाने किस जिले में संक्रमण अधिक। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों मौसम बदल रहा है,
जहाँ सर्दी आने के संकेत मिलने लगे हैं। सुबह में हल्का कोहरा ठंड रहा है, लेकिन दोपहर की धूप मौसम को अभी और गर्म बनाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद पछुआ की प्रभाव से मौसम में अधिक बदलाव की संभावना है। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अधिकांश हिस्सों में विदा हो गया है। पटना समेत कई जिलों का मौसम अगले 2 से 3 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। इस दौरान तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। जब पटना और आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। कड़ी धूप के कारण लोग थोड़े परेशान होंगे। बीते 24 घंटे के दौरान जिलों में वर्षा का विराम लगने से मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज के बाद से पछुआ के प्रभाव से मौसम में बदलाव की संभावना है। दुर्गा पूजा पर मौसम में बदलाव की संभावना कम ही है, जब बारिश के भी आसार नहीं है। दोस्तों, बात करेंगे कि बस, ऑटो जैसे सार्वजनिक यात्री वाहनों को लेकर के बिहार सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। जब यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी कर दिया गया है। जब बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वाले यात्री वाहनों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। अगर VLTD लगाने के बाद वे सक्रिय नहीं हैं तो फिर ऐसे वाहनों का परमिट स्थगित कर दिया जाएगा। जब बस, ऑटो जैसे सार्वजनिक यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना VLTD के यात्री वाहनों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। अगर VLTD लगाने के बाद ये सक्रिय नहीं है तो फिर भी ऐसे वाहनों का परमिट स्थगित कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार कैबिनेट ने बिहार के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों अधिकारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। 7 साल से लंबित प्रमोशन का रास्ता अब साफ हो चुका है। जब सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक जिस पद पर कर्मी अधिकारी काम करेंगे उस पद का वेतनमान और फिर अन्य सुविधाएं उन्हें मिलेगी। आपको बता दें कि 2016 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रमोशन मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी प्रोन्नति के योग्य पदाधिकारियों और फिर कर्मचारियों को वेतनमान सुविधाओं समेत प्रोन्नति की सारी सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इससे 4 लाख से ऊपर सभी राज्य कर्मियों की एक साथ प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। यह शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पदों पर प्रोन्नति प्रभावित होगी, पर वे अगर नीचे वाले पद पर जाएंगे तो भी उनसे उच्च पद पर लिए गए वेतनमान को सरकार नहीं वसूलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने टीबी मरीजों के बीच पोषणहार किट का वितरण किया। उन्होंने कहा है कि सामाजिक पहल से ही बिहार टीबी मुक्त होगा, इससे आप सबका सहयोग जरूरी है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया है कि टीबी मुक्त अभियान को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर मुजफ्फरपुर बेहतर काम कर रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने SKMCH परिसर में टीबी मरीजों के बीच पोषणहार पैकेट का वितरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यक्ष्मन उन्मूलन समाज की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने 2015 तक यक्ष्मन उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबको साथ मिलकर के काम करना होगा। उन्होंने कहा है कि सामाजिक पहल से ही बिहार टीबी मुक्त होगा, इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। उन्होंने टीबी मरीजों के बीच पोषणहार का वितरण किया है। SKMCH कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने 10 टीबी रोगियों को पोषणहार किट दी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव धृत राष्ट्र बने हुए हैं और ललन सिंह भीष्म पितामह बनने की कोशिश कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि क्यों 2 परिवार और फिर 2 व्यक्ति का शासन 33 सालों से चल रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी जमकर के बरसे। पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जमुई से लोजपा सांसद चिराग पासवान के मुस्लिम डिप्टी CM बनाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम CM और डिप्टी CM बनाने की बात तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि दलित और अति पिछड़ा समुदाय का बेटा CM और डिप्टी CM क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा है कि दलित और अति पिछड़ा समुदाय की संख्या जाति जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद उसको भागीदारी देने में क्यों लज्जा आ रही है। क्यों 2 परिवार और फिर 2 व्यक्ति का शासन 33 सालों से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि लिख देता हूं, आने वाले चुनाव में इस 2 परिवार के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और ललन सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि सत्ता में बैठ करके मौन धारण करने वाले लोग बिहार को महाभारत की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में प्राथमिक विद्यालयों के विकास पर हाई स्कूल में जमा 1090 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। उन्होंने जिला अधिकारियों को कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में जमा राशि पड़ी हुई है, जब वहीं प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालयों में फर्नीचर की कमी के कारण बच्चे फर्श पर बैठने पर मजबूर हैं। सरकार ने राज्य के हाई स्कूलों में जमा 1090 करोड़ को खर्च करने का फैसला किया है। ये राशि हाई स्कूलों के नज़दीक के प्राथमिक विद्यालयों के विकास पर खर्च की जाएगी। इसे लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि आगामी सर्दियों के प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालय का कोई भी बच्चा फर्श पर न बैठे, ये सुनिश्चित करें। जब माध्यमिक विद्यालयों की राशि से पर्याप्त फर्नीचर नहीं खरीदे जा सकते हैं तो फिर कम से कम दरियां खरीद करके इन विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाए। राज्य के 278 भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए 82 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसमें भवन निर्माण के लिए प्रति विद्यालय 29 लाख से अधिक राशि दी गई है। इस राशि से भवन निर्माण के अलावा शौचालय, पेयजल और विद्युतीकरण कार्य भी होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, सिवान, सहरसा, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और लखीसराय में 9 विद्यालय, खगड़िया में 4, अरवल में 6, बांका, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और जहानाबाद में 8, बक्सर में 1, नालंदा में 7, शेखपुरा में 3, शिवहर और फिर सारण में 5 विद्यालयों का निर्माण उपलब्ध राशि से होगा। वहीं पर 4 दीवारी बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस राशि से 1891 स्कूलों में 4 दीवारी का निर्माण किया जा सकेगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के कई जिलों में नशीले इंजेक्शन का खेल खुलेआम चल रहा है। इससे नशेड़ियों से लेकर के मेडिकल स्टोर के संचालकों तक की संलिप्तता पाई गई है। जहां पुलिस ने 2 नशेड़ियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां इनके कब्जे से 8022 वाला लिजेसिक NRX इंजेक्शन बरामद किया गया है, जो NDPS की श्रेणी में आता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लखीसराय सदर अस्पताल में हालात बेहद खराब है। जब जिले के सबसे बड़े अस्पताल में तैनात काफ़ी डॉक्टर रोज ड्यूटी पर नहीं आते हैं। जब गुरुवार को सदर अस्पताल में रोस्टर के मुताबिक 14 चिकित्सकों की ड्यूटी लगी थी, जिसमें से मात्र 4 चिकित्सक ही उपलब्ध ड्यूटी पर मौजूद थे। जब 1 डॉक्टर ऑपरेशन में व्यस्त थे और फिर 3 डॉक्टर सैकड़ों मरीजों का इलाज कर रहे थे। लखीसराय DM से मैं कहना चाहूँगा कि DM साहब आप भी देखिए, या आप भी जानिए सदर अस्पताल का हाल क्या है। जहाँ यहाँ कुछ भी बढ़िया हाल नहीं चल रहा है। जहाँ अस्पताल प्रबंधक की मिलीभगत, गलत रोस्टर ड्यूटी और फिर विभागीय अधिकारी के कमजोर नेतृत्व का खामियाजा आम गरीब लोग भुगत रहे हैं। राज्य में के महागठबंधन की सरकार बनी, जहाँ विभागीय मंत्री बदले, लेकिन यहाँ की समस्या और बढ़ती जा रही है। दोस्तों बात करेंगे कि राज्यसभा के सांसद एवं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भाजपा का साथ छोड़ने के 13 महीने के बाद नीतीश कुमार को केंद्रीय सहायता में भेदभाव क्यों दिखने लगा है। यदि हिम्मत है तो फिर वे केंद्र से कोई भी मदद न लेने की घोषणा करे। वे जिससे सहायता लेते हैं उसे ही कोसने भी लगे हैं। सुशील कुमार मोदी ने बिहार को केंद्रीय सहायता न मिलने के आरोप का कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि जिस राज्य के कुल बजट का 60% केंद्रीय सहायता पर निर्भर है, उसके मुख्यमंत्री को तथ्य छिपा करके बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का साथ छोड़ने के 13 महीने बाद नीतीश कुमार को केंद्रीय सहायता में भेदभाव क्यों दिखने लगा। यदि हिम्मत है तो वे केंद्र से कोई भी मदद न लेने की घोषणा करें। वे जिससे सहायता लेते हैं उसे ही कोसने लगते हैं। उन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ से अधिक राशि खर्च करके बिहार में जो आधा दर्जन से अधिक ज़्यादा मेगा ब्रिज और फिर 4-6 लेन सड़कों का नेटवर्क तैयार हो रहा है, वे क्या केंद्रीय मदद नहीं है। जब बिहार में जो भी बड़ा ढांचागत विकास हुआ है, ये केंद्र की सहायता से ही संभव हुआ है और फिर इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिला। दोस्तों बात करेंगे कि सीएम नीतीश कुमार इस बार मिथिलांचल में पूरी ताकत झोंकने के मोड में हैं। बार बार दिखा रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि जातिगत जनगणना में भले ही ब्राह्मणों की आबादी कम दिख रही हो, लेकिन मिथिला में वे प्रभावी हैं। अब असर MLC सीट पर दिखा, जहाँ लगता है कि लोकसभा और फिर विधानसभा दोनों ही चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल को पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से कब्जा करने के लिए प्रयासरत हैं। यम्स का मुद्दा उठाने को लेकर के दरभंगा की मेयर को अपनी पार्टी में लाने तक
मंत्री संजय झा को ताकत देने के लिए योजनाएं लाने से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने तक हर जगह नीतीश कुमार ने ये दिखा दिया है। अब जातिगत जनगणना में ब्राह्मणों की कम आबादी के बावजूद भी विधान परिषद की सीट पर ब्राह्मणों को लाना भी उसी कूटनीति का एक हिस्सा है। ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति को लाया गया है जिसके पिता ने कांग्रेस की दमदार राजनीति और फिर मिथिलांचल के भूते बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिनके भाई मिथिलांचल के भूते लंबे समय तक भाजपा के सांसद रहे। कई राजनीतिक पहचान के साथ इस व्यक्ति की शैक्षणिक पहचान है और अब नई पहचान यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू छोड़ने के साथ विधान परिषद से त्यागपत्र देने के बाद खाली सीट पर जदयू ने राजवर्धन आजाद को एमएलसी बनाया है। राजभवन की ओर से डॉक्टर राजवर्धन आजाद को विधान परिषद बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह सीट जेडीयू छोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के कारण खाली हो गई थी। जहाँ डॉक्टर राजवर्धन आजाद को विधान पार्षद बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुशंसा की थी। इसके बाद राजभवन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। दरअसल राज्यपाल कोटे से 12 सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान हैं, जहाँ डॉक्टर राजवर्धन आजाद देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं, जहाँ उन्हें बीसी राय अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वह बिना वीजा पासपोर्ट के तमिलनाडु से घूम करके नेपाल जा रहा था। इस दौरान एसएसबी 91वीं बटालियन के जवानों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार वह ढाका स्थित मदारीपुर जिले के सदर थाना का रहने वाला है। जब भारत से नेपाल जाते समय सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ सीमा पर गुरुवार शाम एसएसबी 91वीं बटालियन के जवानों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ लिया। उसके पास से पासपोर्ट वीजा नहीं मिला है। हिरासत में लेने के बाद एसएसबी के इंस्पेक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया है कि कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश से हवाई जहाज से काठमांडू आया था। उसके बाद पूर्वी चंपारण के रक्सौल बॉर्डर से तमिलनाडु चला गया था, जहां वहां 5 दिन रहने के बाद लौट रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं ने पार्टियां बदलनी शुरू कर दी है। जदयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन के बाद अब रोहतास जिले की चैनारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे ललन पासवान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ललन सिंह के इस्तीफा से जदयू के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जब बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल शुरू हो गया है, जदयू के कई नेता अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर के भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक और झटका लगा है। रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे ललन पासवान ने जदयू छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है जदयू से। आपको बता दें कि ललन पासवान 2005 में पहली बार जेडीयू की टिकट पर चेनारी विधानसभा से जीत हासिल की थी। साल 2009 में वह पार्टी से इस्तीफा देकर के सासाराम सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से राजद से चुनाव लड़े, हालांकि उन्हें मीरा कुमार से हार खानी पड़ी। साल 2015 में वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से चेनारी विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। हालांकि कुछ साल बाद वे फिर से रालोसपा के स्वयंभू अध्यक्ष बनकर के चर्चा में आ गए थे। बाद में फिर से जदयू में शामिल हो गए। आज उन्होंने अपने पद और फिर प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बिहार टीचर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट की घोषणा होते ही उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इस भर्ती के माध्यम से राज्य में 1,70,000 शिक्षकों के पदों पर बहाली की जाएगी। जी हाँ, बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षक के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इस पदों पर चयन के लिए लिखित उम्मीदवार का चयन 24, 25 और 26 अगस्त 2023 को किया गया था। परीक्षा संपन्न होने के बाद से उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट घोषित किए जाने का इंतजार है, जो अब खत्म होने वाला है। जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार टीचर भर्ती रिजल्ट 2023 आज घोषित किया जा सकता है। हालांकि विभाग की ओर से अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, ये श्योर नहीं है। जी हाँ, एक हवाई में ये बातें कही गई है, सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है। इससे पहले बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ये जानकारी दी थी कि बिहार टीचर भर्ती का रिजल्ट अक्टूबर 2023 के मध्य में घोषित किया जाएगा। जहाँ इससे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजल्ट से जुड़ी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और फिर उम्मीदवारों को परिणाम कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। यहाँ उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद केवल ऑनलाइन माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट घोषित होने के बाद लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, उस पर क्लिक आपको करना होगा। वहां पर जाने के बाद आपको रिजल्ट दिखाई दे देगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की
गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग कहा है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद तेजस्वी यादव को 4 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इसी साल मीडिया से मुखातिब होते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए लग रहा है कि सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उन्हें माफी भी मिल जाती है। तेजस्वी यादव ने मेहुल चौकसी के नाम पर इंटरपोल द्वारा जारी नोटिस को हटाने पर अपनी बात रखते हुए ये बयान दिया था। इसके बाद ही हरीश मेहता नाम के व्यक्ति ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हरीश मेहता ने कहा था कि तेजस्वी यादव को गुजरातियों के खिलाफ बयान देने समाचार चैनल में देखा गया था। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, इसीलिए उनके खिलाफ के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि केस दर्ज किया गया है। जहां 4 नवंबर को इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अदालत ने हाजिर होने का आदेश दिया था। तेजस्वी यादव के वकील ने कोर्ट में पैसे से मुक्त करने की मांग की थी, जहां कोर्ट ने उसे मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 4 नवंबर को मौजू होकर के कोर्ट में अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है। दोस्तों, बात करेंगे कि आज के युग में यानी कि आज के ज़माने में धोखाधड़ी कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि डिजिटल लेन देन और फिर जानकारी साझा करना आम बात हो गई है। जैसे साइबर अपराध समाज के कमज़ोर वर्गों से चोरी कर रहे हैं। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मामले में आंध्र प्रदेश में अधिकारियों को एक आधार कार्ड से जुड़े 658 सिम कार्ड मिले हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने आधार कार्ड से दूसरे सिम निकालें और फिर पता लगाएं कि कोई भी इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप हमारे बताए गए तरीके अपना करके सेकंडों में जान सकते हैं कि आप इसे कैसे रोक सकते हैं। दूरसंचार विभाग यानी कि DOT के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को एक आधार कार्ड पर 9 सिम कार्ड रखने की अनुमति है। बड़े परिवारों में एक प्रावधान है जो सिर्फ एक आधार नंबर के साथ कई कनेक्शन बनाने की अनुमति देता है, जहाँ हालांकि इस नियम का दुरुपयोग होने की संभावना है। आपके नाम पर कितने सिम कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये जानने के लिए DOT एक वेब पेज रखता है। एक उपयोगकर्ता tafcop.dgtelecom.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि उसके नाम पर आपके नाम पर कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं, और किसी भी खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल डिवाइस पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। संचार साथी की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.sanchar-sathi.gov.in पर जाएं। अब आपको 2 विकल्प मिलेंगे। नो योर मोबाइल कनेक्शन विकल्प पर क्लिक करें। आपको एक नए पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां अपना 10 सेकंड का मोबाइल नंबर दर्ज करें, जहां कैप्चा कोड दर्ज करें, OTP दर्ज करें। फिर से आपको एक नए पेज पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। यहां आपको अपने आधार कार्ड के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबरों की सूची मिल जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि अगले साल बिहार बोर्ड 2024 की 10वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक खबर है। जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए BSEB मैट्रिक परीक्षा 2024 ऑनलाइन आवेदन करने की सीमा बढ़ा दी है। अब छात्रों के पास आवेदन पत्र जमा करने के लिए 18 अक्टूबर तक का समय है, जहाँ उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जमा कर सकते हैं। इस संबंध में बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से 2024 के लिए कक्षा 10 की परीक्षा के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। आवेदन करने के लिए आप biharboardonline.com पर जाएं। इसके बाद यहाँ पर जाकर के बाद आप इसके ये चीज़ कर सकते हैं आराम से। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था हो या फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जग जाहिर है कि किस प्रकार की व्यवस्था रहती है। इसके उलट आज हम आपको एक ऐसे सरकारी स्कूल और उनके छात्र वो भी शिक्षकों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की व्यवस्था देख करके आपको दिल बाग बाग हो जाएगा। जब यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे नाम कटवा करके इस सरकारी स्कूल में नामांकन कराते हैं, जहाँ इस सरकारी स्कूल को बिहार का गौरव सम्मान प्राप्त हो चुका है। आपको बता दें कि इस सरकारी स्कूल को 5 स्टार रेटिंग वाला विद्यालय भी कहा जाता है, क्योंकि बेगूसराय में इस जोर का कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है। इस विद्यालय में पढ़ाई के तौर तरीके देख करके आप हैरान हो जाएंगे। जहाँ ये विद्यालय प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा के क्षेत्र में टक्कर दे रहा है। ये स्कूल कोई और नहीं बल्कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बदलपुरा है। बेगूसराय जिला के मटिहानी प्रखंड में स्थित बदलपुरा गांव का उत्क्रमित मध्य विद्यालय को बिहार सरकार के द्वारा स्वच्छता में राज्य का नंबर 1 सरकारी विद्यालय बताया गया है। इस विद्यालय को बिहार का गौरव सम्मान दिया गया है। विद्यालय की HM कंचन कुमारी ने बताया है कि स्कूल प्रशासन के सख्त निर्णय की वजह से सभी बच्चे ड्रेस कोड में ही
स्कूल जाते हैं। इस स्कूल में 1 से 8 तक वाइट ड्रेस, जबकि 8 से 10 तक के बच्चों को गुलाबी कलर का ड्रेस पहनना होता है। क्लास से बाहर निकलने के लिए छात्रों के लिए मॉनिटर का परमिशन लेना अनिवार्य होता है। अच्छा, इस स्कूल के सीनियर वर्ग के मॉनिटर शिक्षक की कमी होने पर जूनियर बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। शिक्षक या क्लास मॉनिटर से अनुमति मिलने के बाद ही छात्र क्लासरूम से बाहर निकल सकते हैं, ताकि पढ़ाई के समय बेवजह एक भी बच्चा क्लासरूम से बाहर ना रहे। इस विद्यालय में पढ़ने वाली वर्ग 10वीं की छात्रा ऋतु कुमारी ने बताया है कि सीढ़ियों पर अलजेब्रा पढ़ने की व्यवस्था की गई है, ताकि कठिन मैथमेटिक्स के ट्रिक को खेल खेल में पढ़ाया जा सके। वहीं इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल आने के बाद सबसे पहले समाचार पत्र का अध्ययन करते हैं, ताकि करंट अफेयर के बारे में अपडेट रह सके। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी सांसद अशफाक करीम पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर के जन स्वराज पदयात्रा की सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में दम है तो ये कह दें कि लालू यादव, तेजस्वी यादव के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं और ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार को साफ गोई से ये कहना चाहिए कि ये हमारे सहयोगी हैं और फिर हम इन पर भ्रष्टाचार के जो भी सारे आरोप हैं वो निराधार हैं। अगर वो ये लाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको पता है कि वे क्या कर रहे हैं। आरजेडी के लोग जैसे चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं, तो फिर नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। नीतीश कुमार जो खुद नहीं कह रहे हैं वो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार अंदर से क्या क्या सोचते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को आरजेडी और तेजस्वी यादव से कोई भी प्रेम नहीं है। वे सिर्फ विशुद्ध 2 कारणों के से आज महागठबंधन में, पहला ये है कि अगर 2024 में बीजेपी जीत करके आएगी तो फिर सबसे पहले इनको हटाएगी और फिर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगी। इसीलिए भाजपा हटाए, इससे पहले महागठबंधन बना ले, जिससे कि 2025 नवंबर तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरी सोच उनकी ये है कि 2025 के बाद उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं है। ऐसे में हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, जिससे कि लोग ये कहे कि कुछ भी कहिएगा कि नीतीश की सरकार इससे तो ठीक ही था। दोस्तों, बात करेंगे कि शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव के पाठक ने शिक्षकों के दशहरे की छुट्टी पर कैंची चला दी है। दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग करना होगा। ये आदेश तब जारी हो रहा है जब दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों में अवकाश पहले से ही घोषित है। जब 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है, इस बीच 12 अक्टूबर को SCRT ने पत्र जारी करके 16 से 21 अक्टूबर के बीच ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेनिंग IPRD की ओर से बिहार के गया जिले में होगी, जहाँ यहाँ शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। जब कुछ समय पहले भी सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती की गई थी, हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी। जहाँ रक्षाबंधन के दिन स्कूल खुला रह गया था, तब भी जमकर के विरोध हुआ था। अब नए आदेश से बिहार के शिक्षक फिर से भड़क गए हैं। इस बार भी शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बिहार सरकार के इस फैसले से हिंदू धर्मों को मानने वाले शिक्षकों की भावनाएं आहत हुई है। जब अगर फैसले को वापस नहीं लिया गया तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। जब शिक्षक संघ के मुताबिक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखना ही है तो फिर दुर्गा पूजा के बाद इसको कराया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि शारदीय नवरात्र में शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण के नाम पर शिक्षा विभाग प्रताड़ित कर रहा है। रक्षाबंधन में छात्र विहीन स्कूल का नजारा देखने के बाद भी बिहार सरकार हिंदुओं के पर्व त्योहारों के साथ लगातार प्रताड़ना का प्रयोग कर रहे हैं। जब भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी और फिर इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच भी जाएगी। दोस्तों, बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, हमला बोला है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब PM नहीं बल्कि संन्यास मटेरियल हो गए हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आवासीय प्रशिक्षण को लेकर के सीधा हमला बोला और कहा है कि नवरात्रि में ट्रेनिंग से बचना चाहिए था। जब बिहार सरकार की नीति को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने गलत करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब रिटायर्ड मटेरियल हो गए हैं। अश्विनी कुमार चौबे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि नवरात्र में प्राय हर घर में पूजा पाठ होता है और लिहाजा दुर्गा पूजा में आवासीय प्रशिक्षण नहीं कराया जाना चाहिए था। जहाँ इसके साथ ही नीतीश कुमार पर बरसते हुए अश्विनी चौबे ने कहा है कि ये PM मटेरियल आज से थोड़ी ही ना है, ये तो 20 साल से खुद को PM मटेरियल कह रहे हैं, PM मटेरियल बता रहे हैं, अब तो ये संन्यास धारण करने वाले मटेरियल हो गए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि जातिगत जनगणना कराए जाने के उपलक्ष्य में जेडीयू कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जहां कार्यक्रम में जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री मदन सहनी, मंत्री सुनील कुमार, मंत्री संजय झा, सांसद चंद्रवेश्वर चंद्रवंशी शामिल हुए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है, धार्मिक उन्माद फैलाकर के वोट लेना। ललन सिंह ने कहा है कि हम लोग नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी का धन्यवाद इसलिए कह रहा है क्योंकि बीजेपी द्वारा साजिश रचा गया और अभिमन्यु की तरह नीतीश कुमार ने गणना करवाया। ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 बार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित किया और फिर 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक विकास कैसे होगा। केंद्र सरकार ने नकार दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद गणना करवाया। इसके साथ जाति गणना और फिर धार्मिक स्थिति का भी गणना हुआ और रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गई। उन्होंने कहा कि अब सभी राज्यों में मांग हो रही है कि जातिगत जनगणना का एजेंडा तय हो। ललन सिंह ने कहा कि आजकल मोदी जी घबरा गए हैं, जहां वह नर्वस और फिर हताश में ही, और उनका कारण नीतीश कुमार है जिन्होंने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। जहां वे जो काम कर रहे हैं उसकी देश में व्यापक रूप से चर्चा होती है और फिर वो केंद्र उसको लागू करता है। दोस्तों बात करेंगे कि देश भर में त्योहारी सीजन जोर पकड़ रहा है। 15 अक्टूबर से यानी कि आज से दशहरा या फिर दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। जब त्योहारों का ये सिलसिला लगातार चलते रहने वाला है। जब दशहरा दुर्गा पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसे देश के लगभग हर हिस्से में किसी न किसी रूप से मनाया जाता है। यह स्वाभाविक है, इस त्यौहार के मौके पर देश भर में फेस्टिवल फीवर के साथ छुट्टियां का भी खुमार जोरों पर रहता है। खास करके बैंकों में यह दशहरों के मौके पर ताबड़तोड़ छुट्टियां रहने वाली है। यह दशहरे के त्यौहार के कारण कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही है जिसे अक्टूबर का लॉन्ग वीकेंड कहा जा रहा है। इसका कारण भी है कि प्रभावित जगहों पर बैंक लगातार 4 दिन बंद रहने वाले हैं। अमूमन बैंकों में 1 दिन या फिर 2 दिन साप्ताहिक अवकाश होता है, जब महीने के सभी रविवार के अलावा दूसरे और फिर चौथे शनिवार को भी बैंकों में छुट्टियां रहती है। इस कारण हर दूसरे सप्ताह बैंकों में 2-2 दिन का साप्ताहिक छुट्टी रहता है। हालांकि इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग रहने वाली है, जब कई राज्यों में 21 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक लगातार 4 दिन बैंकों में छुट्टी रहने वाली है। 21 अक्टूबर को महीने का तीसरा शनिवार पड़ रहा है, लेकिन उस दिन महासप्तांति के चलते कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 21 अक्टूबर को त्रिपुरा, असम और फिर पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 22 अक्टूबर को रविवार है तो फिर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। वहीं पर 23 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में बैंकों का कामकाज बंद रहेगा। उसके बाद 24 अक्टूबर को त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में दशहरा या फिर दुर्गा पूजा के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। इस बार का अक्टूबर महीना वैसे भी छुट्टियों के लिहाज से खास साबित हो रहा है। जब महीने की शुरुआत से ही लंबी छुट्टियों के साथ हुई। महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अक्टूबर को रविवार के चलते पूरे देश में बैंकों की छुट्टी थी। उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की राष्ट्रीय छुट्टी के चलते भी पूरे देश में बैंक बंद थे। जब उसके बाद अब ये 4 दिनों वाला वीकेंड आ गया है। दोस्तों नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी 2024 में धमाल मचाने को तैयार हैं, लेकिन इसके पहले सीट बंटवारे में बिहार में विपक्षी एकजुटता तार न हो जाए, इसकी आशंका भी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के 26 दलों को एकजुट करने में अपनी ताकत दिखाई है, क्या ये नमूना सीट शेयरिंग में भी दिखेगा? ये एक बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मामले में इंडिया गठबंधन के दलों में बिखराव है। ये खींचतान अब और आगे बढ़ेगी, इसकी भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पहले नीतीश की पार्टी में ही पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार क्या दरिया दिल दिखा पाएंगे, इसकी संभावना कम है। नीतीश कुमार की 6 सिटिंग सीटों पर आरजेडी ने दावेदारी ठोक दी है। जहाँ कांग्रेस को भी जेडीयू की 1 सीट चाहिए। अगर जेडीयू ने सीट छोड़ी तो फिर जेडीयू में अंदरूनी कलह का खतरा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के बाकी दल नीतीश कुमार को 10 सीटों पर समेटना चाहती है, क्या नीतीश तैयार होंगे? वैसे विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सीटों की शेयरिंग में विशेष कोई भी बाधा नहीं आएगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। बिहार गठबंधन के 6 दलों के इंडिया गठबंधन में लोकसभा सीटों का बंटवारा मामूली बात नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में कुल सीट 40 है, जहाँ इनमें एनडीए के पास 23 सीट है, जिसमें 17 सीट बीजेपी के पास है और फिर 6 सीट एलजेपी के चाचा भतीजे के पास है। नीतीश कुमार ने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और फिर 16 सीटों पर जीत हासिल की।
आरजेडी शून्य और फिर कांग्रेस किसी तरीके की एक सीट जीती थी। खास तौर पर जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नंबर 1 नेता के रूप में उभरे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के नेता अब कहने लगे हैं कि परफेक्ट कैंडिडेट नीतीश कुमार ही है। इसको लेकर के पोस्टर्स भी लगाने लग रहे हैं। इस समय लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ हैं, मगर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के फिलहाल पेंच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार के पीएम और तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना लोकसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे पर ही निर्भर है। फिलहाल नीतीश कुमार की पार्टी 16 में से कम तैयार नहीं है, क्योंकि वह उनकी सिटिंग सीट है। आरजेडी उन्हें उतनी ही सीट देना चाहती है, जहां कांग्रेस और फिर लेफ्ट पार्टियों की दावेदारी अलग अलग है। कांग्रेस पहले ही कह चुके हैं कि 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और फिर 10 सीटों पर उनका हक बनता ही है। लेफ्ट पार्टियां अभी तकरीबन इतनी यानी कि 10 सीटों की दावेदारी कर रही है। दोस्तों बात करेंगे कि छपरा जिला के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां यदि शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में है तो फिर प्राइवेट कंपनियों में योग्यता के अनुसार जॉब पाने का बेहतर मौका है। जिला नियोजन पदाधिकारी शोभा कुमारी ने बताया है कि अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा कार्यालय परिसर में 18 अक्टूबर को रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन होने जा रहा है। इस रोजगार मेला में कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव पद के लिए चैतन्य इंडिया फाउंडेशन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड नियोक्ता कंपनी भाग लेगी। रोजगार मेला सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी शोभा कुमारी ने बताया है कि इस रोजगार मेला में चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हिस्सा ले रही है, जो कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव पद पर युवाओं को रोजगार देंगे। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं एवं 12वीं पास होना जरूरी है। वही 18 साल से 28 साल के युवा भाग ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अब कागजात नहीं मिलने को वजह बताकर कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन को रद्द या फिर उसकी प्रक्रिया में देरी नहीं किया जा सकेगा। इसे तय समय सीमा में ही पूरा करना होगा। इसे लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। साथ ही विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर के इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। विभाग के संज्ञान में यह मामला सामने आया है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया के क्रम में अंचल स्तर पर आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों के नहीं होने और फिर आवेदन के तथ्यों में त्रुटि यानी कि गलती एवं विभिन्नता के कारण प्राय आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। इससे आम जनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।